सूरह अनफाल आयत नंबर 45 और 46। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगाज़ है अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन فاثبتوا واذكروا كثيرا لعلكم تفلحون। मोमिनो, जब कुफ़ार की किसी जमात से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और खुदा को बहुत याद करो ताकि मुराद हासिल कर सको। وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين। और खुदा और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और आपस में झगड़ा न करो। ऐसा करो कि तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारा इकबाल जाता रहेगा, और सब्र से काम लो कि खुदा सब्र करने वालों का मददगार है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आगाज़ है मालिक कुल जहाँ के नाम से, और सलामती हो ज़वाते मुक़द्दसा पे। समातों और बसारतों को आगा शिराज़ी की जानिब से आदाब व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन गिरामी, मेरे इस जानिब जो लोगो आपको नज़र आ रहा है ये और लाइफ का लोगो है, और मैं यकम रमज़ान की सहर से 4 बजे से लेकर इंतहाई सहर तक आपके साथ होता हूँ। आज हम एक ऐसे पड़ाव पे मौजूद हैं जहाँ पर एक मौजू भी है, लेकिन उससे कबल मैं इंतहाई अदब से अपने ज़ानू अदब तय करता हूँ, सर झुकाकर पलकों का सजदा करके हुज़ूर पुरनूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुसूसी और बिलउमूम तमाम अहल बैत के लिए दुरूद व सलाम भेजता हूँ। दुरूद इसलिए कि मैं सवाब चाहता हूँ, और सलाम इसलिए कि काश मैं जवाब चाहता हूँ। मैं तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करता हूँ, और वो मोहब्बत का इजहार इस अंदाज़ में किया जाता है कि वो जो एक जमात है तमाम सहाबा कराम की, उसमें जो नामालूम सहाबा हैं और पिछली कहीं लाइंस में खड़े हैं, उनमें से किसी एक ने भी अगर अपना घोड़ा दौड़ाया है और उसके घोड़ों के सुमों से उठने वाला गर्दो गुबार मेरे हाथ में आ जाए तो मैं अपनी आँख का सुरमा बना लूँगा। मैं औलिया औसिया जो जा बजा मरजा खलाइक है पूरी दुनिया में और फैज़ आम जारी किए हुए, यहाँ जागता जिंदा इंसान किसी को खाने को नहीं पूछता। क्या कमाल लोग हैं, क्या वो लोग हैं कि जो अपने मज़ार पर कहीं मनो मिट्टी के नीचे सो रहे हैं, लेकिन आने वाले के लिए खाने का एहतमाम कर रहे हैं। ये ज़िंदा मौजज़ा है। मैं तमाम बुज़ुर्गों, रिसर्च स्कॉलर्स और उलमा का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ आते हैं। मैं इनके सामने अपना दामन साइल बनकर फैलाता हूँ, आपकी नियाबत में यहाँ सवाल करता हूँ, उनसे जवाब लेता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। ये ट्रांसमिशन जारी और सारी है, और इस ट्रांसमिशन में जहाँ हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ मेरे इंतहाई बाएं जानिब क़िबला अल्लामा अरबाब शाह मूसवी साहब मौजूद हैं, जो अपने मकतब की सिर्फ नुमाइंदगी नहीं करते बल्कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई हैं। मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे दूसरे मेहमान इंतहाई ज़ी वक़ार, वाजिबुल एहतराम, और जितनी कदर व मंजिलत मुझे इनके बारे में बयान की गई है उससे मेरी आंख में इनका कद बहुत बुलंद हो गया है। क़िबला कंवर इमरान खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। आपकी रिसर्च से हम इस्तिफ़ादा करेंगे। मेरे दाएं जानिब मेरे दोस्त और इस मुल्क में यूथ एक्टिविटी के एक सिंबल
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो यूथ प्रोग्राम का आगाज़ किया, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, उसमें जहां राना मशहूद साहब उसको पूरे पाकिस्तान की सतह पे देख रहे हैं, सिंध में राना मशहूद साहब की नियाबत करते हैं, हमारे दोस्त हैं और कोऑर्डिनेटर फॉर यूथ प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाद शफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फ़ाद भाई के हमरा मेरा दोस्त ऑल द वे फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन, एक ऐसी आवाज़ जिस आवाज़ को आप भी पसंद करते हैं और मुझे फीडबैक दे रहे हैं और बहुत दादो तहसीन आप तक पहुंचा रहा हूं, नासिर अल्ताफ़ सोहरवर्दी, के लोग आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, आपकी नात, आपकी मनकबत, उस पर बहुत दाद दे रहे हैं। और मेरे इंतहाई बाएं जानिब मेरी प्यारी समीना जलील साहिबा मौजूद है और उनके सामने खाने के अनवा इकसाम के सामान पड़ा है और आज भी कुछ अच्छा बनने वाला है। आप ये बता दीजिए बनने क्या वाला है आज? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो कैसे आप तमाम लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बना रहे हैं बहुत ज़बरदस्त सा एक दम का कीमा। क्या बात है, एक दम का कीमा और उसके साथ बनाएंगे लिक्विड डो पराठा। अच्छा, एक दम का कीमा है एक दम और एक दम में बन जाएगा? एक दम में बनेगा क्या बात है। जब आप एक दम का कीमा बना लें और उसको एक दम भी दे दें तो फिर उसके बाद दमादम दम करेंगे, हम यहाँ खाएंगे। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया। और आप जैसी अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे तो मेरा जो जिब वाला अमजद कादरी है वो आपको फोकस कर लेगा ताकि ये सिलसिला शुरू हो जाए। मैं चाहूँगा कि आज के मौजू को आपके सामने अनफोल्ड कर दूँ। मैं बेहद खुशी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि आज तक कुरैश पर जितनी जंगें लड़ी गई हैं अहले हक़ के लिए, जो इस्तारा है, आज वो हमारा उन्वान है और उन्वान है बद्र का। 313 है एक तरफ और 1000 का लश्कर है, 3 गुना बड़ी ताकत से टकराने जा रहा है ये हक़ की आवाज़ का नकारा। और सामने है वो बातिल कि जिसने बहुत बरसों तलक जो है वो अपने बातिल होने का इजहार किया है। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि कैसे मुबारिज़ तलब किए गए एक जानिब से और दूसरी जानिब से जब निकलकर हक़ के 3 सिपाही सामने आए तो इंतहाई गुरूर के साथ मुतकब्बिर अंदाज में अहले कुफ़ार ने ये कहा कि हम इनसे लड़ेंगे, बकरियां चराने वाले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों मुबारिज़ को वापस बुला लिया। अब जो 3 भेजे वो ऐसे थे कि उनकी कदर मंजिलत पे सवाल नहीं हो सकता था। एक था अमीर हमजा, दूसरा था अलीउल मुर्तज़ा और तीसरा था उबैदा। अब ये 3 मुबारिज़ आ रहे हैं, सामने से उतबा, शैबा और वलीद। अब मुकाबिल जैसे एक दूसरे के सामने आते हैं तो अब एक का एक से मुकाबला है और ये रन के घमसान से पहले दू बदू जंग का मामला है। बद्र का मैदान है, 313 है, टोटल 8 तलवारें हैं, 10 घोड़े हैं और बाज़ रिवायात में तो ऐसा मिलता है कि इतनी बेसरो सामानी है कि मुमकिन ही नज़र नहीं आता कि ये जंग जीती जा सकती है। लेकिन जंग दरअसल ताकत और हर्ब से नहीं बल्कि जज्बों से जीती जाती है। अल्लाह के फरिश्तों की जो मदद शामिल हुई और यहाँ पर 70 कुफ़ार कत्ल हुए, 70 कुफ़ार कत्ल हुए, 70 कैदी बना दिए गए और जो अहले हक़ थे उनकी जानिब से 14 ने जामे शहादत नोश किया। एक जुमला कहूँगा इंतहाई मोहब्बत के साथ, इन 70 में से 36 को अलीउल मुर्तज़ा ने कत्ल किया। मेरा ईमानी कैफियत में ये जुमला है कि कम कत्ल किया होता तो इससे ज़्यादा भी किया जा सकता था। लेकिन आज इस मौजू पे बात करेंगे। मैं चाहूँगा नासिर भाई आपकी जानिब से 2 अशार समातों तक पहुँचे और फिर उसके बाद हम मौजू को आगे लेकर चलें। आज का मौजू हक़ व बातिल का है। आपका बनियानुल मरसूस, आपके मुल्क में जो सिपा सालार मौजूद है, आपके मुल्क में जो फ़ौज मौजूद है, ये कुर्रा अज़ पर सबसे बड़ी फ़ौज है। नाज़रीन गिरामी, मैं इंतहाई अदब से ये बात कह रहा हूँ कि मैं नाक़िद हूँ फ़ौज का, मैं बहुत सारी चीज़ों पे तनकीद करता हूँ, लेकिन खुदा की कसम इस वक्त कुर्रा अज़ पर अगर कोई सबसे बड़ी फ़ौज है जो लश्कर इस्लाम है तो वो ये लश्कर है जो पाकिस्तान की आर्मी का लश्कर है। तो उस लश्कर को ट्रिब्यूट कर रहे हैं क्योंकि ये बद्र की कंटिन्यूटी है। बिस्मिल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह। और ये जो सिलसिला है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और
साथ ही साथ जो है वो कलाम जारी है। हमारे उलमाए कराम मौजूद हैं, रिसर्च स्कॉलर्स मौजूद हैं, हमारे ज़ी वक़ार मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन अगर मैं आप सबसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूं कि हमने रोज़ा भी रखना है, सहर का एहतमाम भी है, तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा आपा के पास जाकर देख लूं कि आज खाने में क्या बन रहा है। और आपको लेके चलते हैं किचन में, जहाँ पर समीना जलील साहिबा जो है वो एक रेसिपी बना रही हैं और आपने कैमरे के साथ मुझे फॉलो करना है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये मैंने पहले ही ला के रख लिया है। कहाँ पर है? ये रखा हुआ है। मैंने जो है वहाँ से बैठकर देख लिया था कि अंडा कहाँ पड़ा हुआ है, और अंडा जो है एक मरतबा फिर इस्तेमाल हो रहा है। आपा, इतना शानदार यहाँ से मंजर नज़र आ रहा है। ए अमजद कादरी, तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कसम है, ये दिखा दो कितना शानदार बना हुआ है ये। हाय, अच्छा आपा क्या बन रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बन रहा है? एक से हाँ, दरअसल आप मेरी हेल्प में देखें, आपदा मेरी जी। हेल्प करती है ना। अच्छा, आपदा कुछ देर में बस शामिल हुआ चाहती है प्रोग्राम में। इंशाल्लाह। और वाह जी अच्छा वाह। जी, हम बना रहे हैं यहाँ पे दम का कीमा, ठीक है। और एक दफ़ा फिर अच्छा। चिकन। चिकन का कीमा। अच्छा, आप चिकन चाहे का तो कीमा। इसको फिर मटन से या बीफ से भी बना सकते हैं, बट क्विकली बनाने के लिए हमने यहाँ वो पे दिल चिकन में से कह रहे हैं फाज शफीक साहब के मटन का होना चाहिए, है ना, दिल में कह रहे हैं। दिल में कह रहे हैं। लेकिन ये कि मैं उनकी तायद करूंगी उनके हाँ, दिल डाइट करें, ठीक है। कि हो वाकई सकता है में कि यहाँ अच्छा से लगता है। उलमा भी यही कह रहे हो कि मटन का बनना चाहिए, हाँ जी, चिकन में बिल्कुल। क्या रखा है। बिल्कुल, लेकिन बहरहाल ऑब्वियसली ये जरा क्विक बन जाता है, फिर बच्चे भी इजीली ठीक। इसको खा लेते हैं, अच्छा लगता है। तो दम का कीमा बन रहा है, साथ ही लिक्विड डो पराठा बन रहा है। लिक्विड डो पराठा। डो पराठा। अब आप अब बताएं कि क्या हो सकता है कि ये? क्या हो सकता है? क्या हो लिक्विड डो पराठा। यानी डू नहीं है, डो नहीं, है। डो है, डो। ये बताइए, आपको ये बताना पड़ेगा ये क्या है। अच्छा जी, ये लिक्विड डो पराठा भी सो सिंपल। इसमें क्या होता है कि ये आपने ये जैसे आटा या मैदा जो है ना, ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया, आप दिखाइए ना। हाँ, अच्छा, ठीक है। इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं डालूंगी ये आलू, ठीक है। डो अच्छा, ये आलू का पेस्ट है? आलू का पेस्ट है, बिल्कुल ना। वाह वाह ये जाएगा वाह। तकरीबन इसमें एक छोटे साइज का आप आलू ले लीजिए, अच्छी बाइंडिंग हो जाती है इससे ना। वो इसके देखिए, बाद नासिर अल्ताफ जो है वो होठों पे जबान फेर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि ये हम तक आएगा। बिल्कुल, ये सहरी इंशाल्लाह। हमारे तक आएगी, बिल्कुल नमक, ठीक है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये थोड़ी सी पिसी हुई, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई भी लाल डाल मिर्च सकते हैं। पिंच ऑफ और हल्दी, हल्दी। ये चली गई। हरा धनिया थोड़ा सा, जी। और योर मोस्ट फेवरेट यार, थिंग, ये जो तोड़ने का अंदाज है ना, ये मैं देखना चाह, आ हा हा, पहली देख- दफा में टूट जाए ये। ये देखिए। फात भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कभी घर में कुकिंग की है? कभी कभार जब मैं बाहर रहता था जब करता था। अच्छा, तो अब जो है वो आप हमारी भाभी को मदद नहीं करते किचन में? नहीं नहीं, अब तो मैं किचन के करीब से भी नहीं गुजरता। अच्छा, ठीक है। लेकिन चलो। खाते बड़े शौक से हैं आप, मैं वो मैंने खाता देखा शौक से हूँ और मुझे लग रहा है कि आप अपना जैसा सबको समझते हैं। हाँ। ये देखें जी, ये मिक्स ये तैयार हो गया। अब हम जब पराठा बनाते हैं तो डो बनाते हैं ना, यानी ठीक है। आटा गूंथते हैं, उसका डो बनाते हैं, फिर पराठा बनाते हैं। लेकिन ये लिक्विड है, यानी लिक्विड से हम पराठा, इसका कोई पेड़ा नहीं बनेगा, कुछ ठीक नहीं है। बनेगा, जस्ट लाइक अ पैनकेक। अच्छा जी, बहुत पैनकेक उम्दा। स्टाइल में बनेगा और ये इजीली बन जाता है और बड़ा ज़रा सॉफ्ट होता है। इस कीमे के अच्छा, साथ मेरे बहुत- कान में कोई कह रहा है कि आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं। भाई पहुंच गई बात आप तक, आपकी खावर भाई, आज Thank you बहुत so प्यारी much. लग रही हैं आप। थैंक यू अच्छा, सो मच। तो ये इस तरीके से जो है ना, हमने इसको मिक्स कर लिया, ठीक है। ठीक अब है। मैं क्या करूंगी कि जैसे कि एक लैडल ले लेंगे और उसके साथ ना पैन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के हम पूरा एक डालेंगे जिससे पैनकेक बना दे। आपने कभी पैनकेक बनाए? मैंने पैनकेक बनते हुए देखा है। हाँ, और बस सेम वही वो जो प्रोसीजर है। आपकी सपोर्टर हैं यहाँ खड़ी जी होती जी, है आबिदा, माशाल्लाह तो माशाल्लाह जी। उनको बनाते हुए देखा है, लेकिन अच्छा। बनाया कभी नहीं है। खाया तो होगा ना। नहीं, खाया तो बड़े शौक से। उसमें क्या होता है कि वो जरा छोटे साइज के होते हैं पैनकेक, ये बड़े बनाते हैं हम, ठीक जस्ट है। लाइक अ पराठा। फिर उसको दोनों साइड से सेकेंगे और निकाल के सर्व कर देंगे। वाह वाह वाह, ये इसके आपका एक कमाल है नाज़रीन मोहतरम, कि जो ये वो जिसको कहते हैं ना आम जबान में सालन बनाती हैं, उसके साथ खाने के लिए रोटी पराठा जी तो साथ बिल्कुल, तैयार करती हैं। कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना चीज़ों का। जब आप खाना सर्व कर रहे हैं, जैसे 3-4 आपके पास डिशेज़ हैं, तो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए डिशेज़ को। तो बिल्कुल। ऑब्वियसली हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है, बट लेकिन हम कोशिश यही करते हैं। इस वाले को बंद करें, चलें ये जी, बंद हो गया, मैं यही बंद चाह रहा इसको था, जी। क्योंकि इसकी हीट मुझ तक पहुंच रही थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये इसलिए हम जो है ना
क्विक रेसिपीज़ भी लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि वो रेसिपीज़ हों कि जो एक दूसरे के ये साथ हैं। कितना वक्त लेगी? ये अगर चूल्हा तेज़ जल रहा हो तो चूँकि चिकन का कीमा है, अगर आप उसमें थोड़ा-सा मीट टेंडराइज़र कोई भी लगा दें या पाउडर फॉर्म में या पपीता मैं प्रेफ़र करती हूँ, अगर वो लगा दें, लगा के आप इसमें रखें तो मैंने कहा विदिन 15 टू 20 मिनट्स इसको हो जाना चाहिए। क्या बात! क्योंकि इसको हम हाई हीट पे ही पकाते हैं बिकॉज़ क्या है कि ये मैरिनेट हुआ हुआ रखा हुआ है। अब जी, आपने रात को मैरिनेट करके रख दिया, आप उसको पका के भी रख सकते हैं। तो सुबह सहरी के टाइम पे आप गरम करें और उसके बाद खा लीजिए। क्या बात! मैं अब दोबारा लौट कर आपके पास आऊँगा। जी, ये सिलसिला जब ये जारी रहेगा। पराठा बन रहा अमजद होगा। कादरी आपको दिखाएगा जी, जी, और बिल्कुल, बिल्कुल। पराठा जो है वो बनता रहेगा जी। और हम इस रेसिपी की फाइनल शक्ल भी आपको दिखाएँगे। नाज़िर भाई, दुरूद अहले बैत, लुत्फ़ आ जाएगा, लुत्फ़ आ जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली हाँ, अला हाँ। सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना क्या बात! मुहम्मद। जी, क्या बात! ज़हरा पे भेजते जो दरूदो सलाम है, ज़हरा पे भेजते जो दरूदो सलाम है, ज़हरा पे भेजते जो दरूदो सलाम है, सच्चे गुलाम मुस्तफ़ा है, नेक नाम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व मौलाना माशाल्लाह, जी मुहम्मद। नासिर भाई। क़िबला अलामा साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा और मौजू को अनफोल्ड करने के लिए आपसे जानना चाहूँगा, भाई अक़ली तौर पर ये समझने से कासिर है एक आम इंसान 313 एक तरफ, 1000 एक तरफ, वो आलाते हर्ब से लैस हैं और इनके पास तो चंद तलवारें, चंद घोड़े, बाकी पापयादा और लहू बहाने के लिए तैयार है। ना कि कोई ऐसी कैफियत हो, लेकिन खुदा की जो है वो इसमें शामिल होती है नुसरत भी, कि जिसमें बारिश का होना, इनका ऊंचे मकाम पर होना, वहाँ कीचड़ हो जाना, ये सारे मामलात अपनी जगह, लेकिन दरअसल वो रूह क्या थी जो खातिमुन नबीन के हुक्म पर लड़ने के लिए आमादा थे। ये 313। बिस्मिल्लाह। बहुत प्यारा मौजू है और इस जंग बदर वाले दिन को योमुल फुरकान कहा जाता है। यौमुल फुरकान, बेशक। और आप देखें कि किस ताकत से, जिस तरह आप कह रहे हैं ना, इतने जज्बे से, कि क्या हो गया इन 313 को जो 1000 से लड़ गए। और न फकत 1000 से लड़े, बदन पे कपड़े नहीं थे, हाथों में तलवारें नहीं थी, बस जज्बा ईमानी था, शुजाअत थी, वाह वाह, वफादारी थी, वाह वाह। उस वफादारी ने, उस जज्बा ईमान ने, जो अल्लाह पर तवक्कुल था। क्या बात। फिर जब अल्लाह पर तवक्कुल हो, अल्लाह पर इस तरह का ईमान हो, तो फिर अल्लाह की नुसरत भी शामिल होती है। अब अल्लाह भी रसूल से फरमाते हैं कि ए मेरे हबीब, जो तू कंकरियां मार रहा था, दर हकीकत ये हम मार रहे थे। भाई वाह, क्या कहने। जब अली जैसा बहादुर मैदान में आ जाए तो फिर अल्लाह की नुसरत आ जाती है। क्या बात। अब देखिए ना, आपके वहां से जब वो इतना मुतकब्बिर हैं कि अगर अंसार के लोग चले जाएं, अच्छा अंसार के भी क्यों गए, अंसार ने कहा या रसूल अल्लाह, आप तो हमारे मेहमान हैं, हम कैसे आपको लड़ने के लिए भेज दें। हम जाएंगे, अगर हम में से कोई एक भी ना बचा तो फिर आप जाइएगा। अल्लाह। अब जब रसूल अल्लाह ने ये जज्बा ईमानी देखा तो 3 शख्स को भेज दिया। अब जब वहां पर जाकर एक दूसरे को अपना तारुफ कराया तो उन्होंने कहा, ए
तुम्हें मार दे सर वो तब क्या भी- कहते हैं उसको, रजस पढ़ना, रिजिस पढ़ते हैं, रिजिस 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 पढ़कर अपनी यानी ये एक इंट्रोडक्शन खानदानी है तारुफ कराया जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आहा मेरा ताल्लुक किस कबीले से है और आज तुम्हारा मुकाबला किसके साथ है। आहा, अब जब रिजिस पढ़ा गया तो उन्होंने कहा कि कुफार कहते हैं कि अगर हम तुम्हें मार दें तब भी तौहीन, आहा। अगर तुमसे मर जाएं तब भी हमारी तौहीन है, अल्लाह, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। वापस गए, रसूलुल्लाह ने कहा नहीं तुम इधर रुको। 3 लोगों को भेजा। अब किन को भेजा? एक अली जैसे सरदार। क्या कहने। अब मौला अली की उम्र इस वक्त जो है सबसे छोटे हैं, जो 3 जो अफराद जाते हैं उन सब में छोटे मौला अली हैं, 22-23 साल 24 साल उम्र है। एक रसूलुल्लाह के चचा हजरत हमजा, जिसको पहले शेर अरब कहा जाता था और बाद में शेर रब कहा जाने लगा, ऐसे क्या कहने। ऐसे शेर वाह, खुदा वाह। भी कहा गया। तो और तीसरे जो है रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई हैं, चचा के बेटे हैं, वो जाते हैं, उबैदा। अब ये 3 जब अफराद गए तो उन्होंने कहा ठीक है अब हमारे पल्ले के लोग आए। हाँ, अब पहले वार में ही ये तीनों शख्स जो सामने से आए, जिसके अंदर शेबा, उबैदा, उतबा, शैबा, वलीद, ये तीनों के 3 वासिल जहन्नुम हुए। अब जैसे वासिल जहन्नुम हुए तो इतने में यजीद की दादी का बेटा देखता है कि मेरा मामू भी मर गया। भाई आपने जिस अंदाज से रिश्ता बयान किया है कि बड़ा अब ये क्योंकि तारीख ऐसी है, दिलचस्प तारीख है कि आप देखेंगे कि चूंकि ये पहला मार्का है और ऐसा मार्का है कि आपको इस्लाम की पूरी तारीख समझा देगा। वाह, कि इस्लाम दर हकीकत किन के साथ लड़ता रहा है और कौन है जो इस्लाम के साथ आखिर तक लड़ते रहे हैं। ये वजह हुई कि जैसे ही खानदान तहारत व इस्मत के बीबियां जब यजीद की दरबार में पहुंची ना, तो मौला हुसैन का जो कटा हुआ सर यजीद के इस तरह पैरों में पड़ा था मिंबर पे। तो यजीद ने पहला जुमला कहा, काश मेरे बदर वाले होते, जी जुमला मैंने पढ़ा काश है, मेरे मैंने बदर पढ़ा वाले है। होते तो वो देख लेते कि मैंने बनी हाशिम से कैसा बदला ले लिया। अल्लाह, तो ये वो जंग थी जो चलती चलती यहां तक आई। 2 हिजरी में जंग हुई। यानी ये रकाबत इतनी अंदर गहरी थी जी दिलों जी में। जी जी अल्लाह। 2 हिजरी में ये जंग हुई है। उसका बदला 61 हिजरी में जाकर खानदान रिसालत से लिया गया इस अंदाज में। और वहां पर जो मरे, अब कौन से खानदान है? एक, अगर मैं चूंकि तारीख सब जानते हैं और आपको मजा भी आएगा, एक यजीद की दादी का बाप जो पहले 3 उबैदा, अतबा, उतबा, भाई अच्छा शेबा, है। उतबा, भाई आप उतबा, रिश्ता अच्छा उतबा, बयान हाँ, कर रहे हैं। और एक यजीद की दादी का भाई, एक बेटा। और फिर क्या हुआ कि एक तो भाई है वलीद, बेटा हंजला उसी वक्त आया जब देखा ना इसने कि मेरा मामू भी मर गया, मेरा बाप भी मर गया, मेरे चचा भी मर गए। तो वो आता है तलवार लेकर और इसे चौथे शख्स को, फिर हंजला इसका नाम है, मौला अली अलैहि सलाम ने पहले ही जल्दी में झपक के इसको भी कत्ल कर दिया। ये 4 अफराद एक ही खानदान के उसी और जगह। मेरा ख्याल है कि शायद ये 3 मुबारिज़ जो तलब किए गए थे, इस घमसान के रन से पहले इस मुबारिज़ तलब करने में ही जंग का पूरा पासा पलट गया। बिल्कुल, और मैं चाहूँगा किबला मैं आपकी जानिब आऊँ और आपसे ये जानना चाहूँ कि बद्र कैसी रूह देती है इस आलम इस्लाम के इस सफ़र को। ये पहला मारका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसार सहाबा कराम के साथ एक ऐसे मैदान में मौजूद है यहाँ 3 गुना बड़ी फ़ौज मौजूद है। वो क्या रूह थी कि जिसने फिर आज तक बद्र के उन्वान से हमारे अंदर वो कुव्वत पैदा कर रखी है। देखिए, मैं थोड़ा सा एक कंपैरिजन आपको देना चाहता हूँ कि एक वाक़या आपका जो बदर में जंग है उसमें आपने फर्माबरदारी, तमाम हमारे उस वक्त जो मोमिनीन थे, सहाबा कराम थे, उनकी फर्माबरदारी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की फर्माबरदारी करते हुए उस जंग के मैदान में पहुँचे थे। एक और वाक़या है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जो अल्लाह की फर्माबरदारी करते हुए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेके आए थे। जी, अब इन दोनों वाक़यात में यहाँ पे ओपोनेंट कोई देखने में बज़ाहिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दरअसल ओपोनेंट उस वक्त भी इब्लीस यानी शैतान मौजूद था, जो उस वक्त भी उनको वरगलाने की कोशिशें कर रहा था। जी, बदर के मैदान के अंदर भी वो लोग जो बज़ाहिर ओपोनेंट इंसानी शक्लों में जो कुफ़ार मौजूद थे, दरअसल उनके साथ शैतान यानी इब्लीस तो मौजूद था, जिसने प्रैक्टिकली फ़रिश्तों को उतरते जब देखा मदद के लिए तो वो भाग खड़ा हुआ वहाँ से, और जब
उसको भागते देखा, जो साथ देने वाले थे कुफ़ार, तो उसने कहा जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते। अब ये जो मामला है शैतान का, वो दरअसल ऑपोजिशन का किरदार उसने अदा किया है जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया था जी, जो सूरह साद में पूरा वाक़या बयान किया है। जब सूरह साद में जब वाक़या बयान होता है, उसमें जो, मैं दोबारा बदर पे आता हूँ, ये बयान करना थोड़ा सा उससे कनेक्टेड है इसलिए कर रहा हूँ। तो उसमें ये जिक्र आता है कि अल्लाह ने जब सजदा करने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, तो वहाँ पर शैतान ने इनकार कर दिया। जो कुरान में अल्फाज हैं, अल्लाह उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चीज़ माने करती है कि मैं जो रुकावट क्या देता है? हूँ तुम उसको इनकार करते हो। तो दरअसल वो अल्लाह का इनकारी नहीं है, अल्लाह को तो मानता है वो, लेकिन वो जो फर्माबरदारी मुकम्मल नहीं कर रहा, वो किस वजह से नहीं कर रहा, वहाँ वो आधा सच बयान करता है। ठीक वो है। आधा सच क्या है? वो ये कहता है, कुरान में आता है कि मैं आग का बना हुआ हूँ और ये मिट्टी का बना हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो आग और मिट्टी का कंपैरिजन वो अल्लाह को दे रहा है, तो आग आला है या नाउजुबिल्लाह मिट्टी अदना है, अदना ये है। ये उस वक्त कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। दरअसल वो अल्लाह के सामने जो वो आधा सच बयान करता है, उसकी कनेक्टिविटी हमें मसनद अबी आला के अंदर एक हदीस में मिलती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में जितनी रूहें आनी हैं रोज़े आखिरत तक, उन तमाम को हाजिर किया गया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में जितनी रूहें आ रही हैं उनको हाजिर किया गया। या आगे हदीस मज़ीद किसी और मामले पे है, लेकिन जो मैं रिसर्च मैंने की, जो मुझे समझ में आया, तो जब उसको तमाम वहाँ मौजूद जो हाजिरीन थे उन्होंने देखा, तो ये समझने वाली बात है कि जो शैतान है, कुरान से ये बात साबित है, वो अपने आप को अपनी जो जीन बता रहा है, वो कह रहा है मैं आग का बना हुआ हूँ, यानी जिन। तो वो वहाँ मलाइका जो नूर के बने हुए थे उनके दरमियान क्या कर रहा था? तो हम आम सी बात हमेशा मसाजिद में बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जनाब उसकी इबादतों की बुनियाद पर उसको एक मनसब अल्लाह ताला ने अता किया था। अब ये मनसब इबादतों या कारगुजारियों की बुनियाद पर है। जब तमाम अरवा हाजिर हो गई, तो उसमें अल्लाह के प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद, हमारे आखिरी नबी, अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह और उनके अहले बैत, यानी बीबी फातिमा, मौला अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इनकी अरवा भी यकीनन मौजूद रही होंगी। अब मामला ये है कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ कि हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन को जन्नत के नौजवानों का सरदार करा दिया। और ये बात आप और हम सब जानते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी और अपनी मंशा से कुछ कहते नहीं, सिर्फ मंजाने बल्ला है। बिल्कुल। अब ये वो हस्तियां हैं, ज़रा समझिएगा, बाकी तमाम इंसानियत का हिसाब होना है, मीज़ान कायम होनी है, अमाल तुलने हैं और उसके बाद फैसला होना है। यहाँ अभी इन्होंने कुछ किया नहीं, और तो हमारे सामने हदीस मौजूद है कि जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अच्छा, हदीस मौजूद है, अभी आमाल का तोल नहीं है, लेकिन ये मनसब उनको अता कर दिया गया। मैं यही चाहूँगा एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लें, और वक्फ़े के बाद जब लौट कर आएंगे तो रहमत रमज़ान जारी है और हम बद्र के उन्वान पर बात कर रहे हैं। आपने सुनना है और आपने महसूस करना है कि क्या कैफियत हैं उन मुजाहिदों की। एक मरतबा फिर हमारा चेहरा आपके सामने, हमारे सीनियर मेहमान भी आपके साथ, इसलिए कि हम गुफ्तगू वहीं से जोड़ें जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था। नाज़रीन मोहतरम, रहमत रमज़ान जारी है। आप अपने घरों में यकीनन सहर का एहतमाम कर रहे हैं, और समीना आपा भी जो है वो हमारी सहरी का एहतमाम कर रही हैं। तमाम वो बहनें, तमाम वो माएँ, तमाम वो ख़वातीन जो घरों में अपने रोज़े के साथ साथ दीगर के रोज़े का एहतमाम कर रही हैं, मैंने बाकायदा यहाँ पर 4-5 उलमा से फ़तवा ले लिया है। आपके लिए बहुत सारा अजर व सवाब है। जी क़िबला, आप जो बात कर रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था कि हमारे सामने अहादीस मौजूद हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को जन्नत के नौजवानों का सरदार करार दिया। और ये भी हदीस मौजूद है कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा
तमाम लोग जाएंगे ही नौजवानी की यानी हालत में, गोया कुल्ली जन्नत के या सरदार जन्नत के सरदार है। इसी तरह आपकी वालदा मोहतरमा यानी बीबी फातिमा, वो खातून जन्नत, जिनकी इस्तकबाल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो आती थी खड़े हो जाया करते थे। कोई बाप अपनी बेटी के लिए तारीख़ कभी खड़ा नहीं होता, यानी गोया कि वो जन्नत की ख़वातीन की सरदार को प्रोटोकॉल देने के लिए तमाम कायनात के और अम्बिया के सरदार खड़े हो जाया करते थे। बात को मैं मुख्तसर समेटते हुए ये कहता हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह ताला ने आखिरत में जिनको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनाया बग़ैर किसी उनके अमाल के, वो सिलेक्टेड रूह हैं, उनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब है उनके घर वाले बना के अहले बैत बनाया। वाह। और वो उस वक्त जो शैतान इंकारी हो रहा है उसके तई वो ये समझता था कि मैं सबसे आला हूँ, इन तमाम फरिश्तों का मैं सरदार बना दिया गया हूँ, गोया के जन्नत में भी मुझे कोई प्रमोशन मिलने वाली है। तो उस हसद का इंकारी होते हुए उसने वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया जी। वही इंकार आज तक इंसान में बार बार पलट के आता है, लौट के आता है, जो कि उस वक्त बदर में भी वो तमाम लोग जो सामने आए वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहने वाले लोग थे, तस्लीम करने वाले लोग थे। उनसे मामला आखिर क्या था? असल में मामला वो इज्जत, वो मर्तबत जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस दीन को हासिल होने जा रही थी, उस हसद में वो शैतान उनसे इनकार करवाता रहा और वो अदावत करवाता रहा और वो दुश्मनी करवाता रहा। जैसा कि क़िबला ने फरमाया कि जो करबला तक और आज तक हमें वो देखने में वो अपोजिशन आती है किसी न किसी सूरत में, लेकिन यहाँ बदर के मकाम में यकीनन वो लोग जिन्होंने उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अल्लाह पर एक ऐसा अंधा एतकाद और एतमाद करते हुए, निहत्ते होते हुए उस जंग के मैदान में आ गए, वो यकीनन आज भी हमारे लिए मिसाल है। और हमारे लिए एक मोमिन बनने के लिए ज़रूरी ये है कि तमाम मुसलमान वही फर्मा बरदारी, वही ईमान का तकाजा है, वही उसी तरीके से बिला खौफ व ख़तर, नुकसान की परवाह किए बगैर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्मा बरदार बने। ये ऐसी बात हो गई कि बद्र के जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैं, उनके जो जज्बे हैं, उनका अगर अशर अशीर भी हमें मिल जाए तो क़िबला हमारी कैफियत कुछ और हो जाए। मैं उसी कैफियत को लेते हुए आपके पास आऊँगा फ़ात भाई, और आपसे जानना चाहूँगा, बद्र एक वाक़या है और आज हमारा मौजू भी है, उसकी एक कंटिन्यूटी है जो आज हमें अगर इस ज़मीन पर जहाँ आप और हम सांस ले रहे हैं वहाँ नज़र आती है। मैं इसको मुश्तक करूँगा और आपसे जो है सवाल पूछूँगा कि हमारे सामने भी हमारा एक अज़ली दुश्मन है, उसकी भी तादाद हमसे ज़्यादा है, 3 गुना या 4 गुना। हम भी बद्र की कैफियत में खड़े हैं हर दफ़ा, और यहाँ लश्कर इस्लाम फिर उसी कैफियत में खड़ा है। आप क्या समझते हैं, क्या जज्बे उतने ही तरोताज़ा हैं और हमारे लिए वही तमसील है, वही मिसाल है? बहुत शुक्रिया आगा शिराजी आपका, और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है आज ये जंग बदर का। और जैसे आपने कहा कि उसी की कंटिन्यूटी है, तो डेफिनेटली कि वो तो एक बहुत बड़ी हस्तियां थी, उनका कोई भी मिसाल नहीं मिलती। इख्तिसार लेते हैं ना, कहीं से तो इक्तबास लेते हैं, मतलब डेफिनेटली कि आप उस चीज़ को देखते हुए काम कर रहे होते हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, और जो उन्होंने मतलब कि मार्का हक उस वक्त की सिचुएशंस में हासिल किए। तो देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी सुरखरू होता जा रहा है, और हम अपनी जंग, आपने देखा होगा हमारे फ़ौजी जो भी जंग लड़ने जाते हैं या बॉर्डर्स पे मौजूद होते हैं, तो वो स्ट्राइक करने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ बुलंद करते हैं। तो हमारा ईमान बहुत मजबूत है। अगर किसी भी इंसान का किसी भी काम के अंदर ईमान मजबूत है तो अल्लाह पाक उसमें अपनी बरकत डालता है और उसको उसमें फतह मिलती है। तो देखिए यही चीज़ डेफिनेटली, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ। डेफिनेटली मेरी भी औलाद है, वो भी मुझे फॉलो करती है। ठीक, तो हम अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी एक चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दें तो हमारी शख्सियत ही बदल जाएगी। और हमने ये फैसला कर लिया अपने आप से कि हम ये फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको बताऊं एक बात आगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दें और कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दें, तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी शख्सियत में चेंज आ जाए। अच्छा, मैं आपकी बगैर इजाज़त के ये बात बता रहा हूँ कि एक क्लीन शेव कोऑर्डिनेटर टू यूथ प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर के यूथ प्रोग्राम आपके सामने मौजूद है, लेकिन ये पाबंद नमाज है। मैं बरसा बरस से नहीं जानता हूँ, नमाज के पाबंद है और इतने ही लॉयल हैं अपने मज़हब से, इतनी ही मोहब्बत के साथ जो है वो तारीख़ को पढ़ते हैं और उसको अपने अंदर हुलूल कर लेते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी ज़ाती हैसियत में और मजमूई तौर पे जिस प्रोग्राम का आप हिस्सा हैं, यूथ के लिए क्या इनिशिएटिव आ रहे हैं? देखिए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। थिंक पॉजिटिव, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं। उनके 2 मोटिव्स हैं, एक इकोनॉमी रिवाइवल और एक यूथ एम्पावरमेंट। जो हमारी मिनिस्ट्री है, मतलब ये मिनिस्ट्री तो नहीं, ये प्रोग्राम है वजीर आजम का जिसको हम लेके चल रहे हैं, मिनिस्ट्री, तो उसके सबसे ज़्यादा बजट है इस वक्त फेडरल के अंदर। वाह। और अगर आप माजी में जाएं, डेफिनेटली कि हम लोगों का, इंसान की एक ये फितरत है कि हम उसका माजी ज़रूर देखते हैं जी। कि आया ये तकाबुल वहीं किस से तरीके होगा। का था, कि उसका कंपैरिजन किया जाए। जैसे अभी आपने बोला कि हम पहले उसके जंग बदर को कंटिन्यूटी में लेके जा रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे 10 साल, तो उन्होंने नौजवानों को बहुत चीज़ें, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी। और ये जिम्मेदारी होती है वो एग्जाम्पल है किसी भी चीफ मिनिस्टर की, किसी भी सूबे की, जिसकी लेगेसी को लेके आज मरीम नवाज चल रही हैं, जो कि मेरा हर 1 घंटे बाद सर मैं फ़ख्र से उठाता हूँ और कहता हूँ कि मैं PMLN का हिस्सा हूँ, मरीम नवाज मेरे कायद की बेटी है। क्योंकि हर घंटे बाद मेरे पास कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट आती है कि आज मरीम नवाज ने ये कर दिया, आज मरीम नवाज ने वो कर दिया। तो देखिए, ये देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अच्छा, मैं अगर आपके अंदर यही मैं आपको कदा कलामी मैं चाहूँगा कि वो क्रक्स आपसे ले लूँ ताकि नाजरीन तक अब पहुँच जाए कि एक तो सिंध के लोग, चूँकि आप सिंध की कोऑर्डिनेशन आपकी जिम्मेदारी है, सिंध के लोग जो लैपटॉप स्कीम है उस पर सवालिया निशान रखते हैं कि वो कैसे हासिल किया जा सकता है, साथ ही साथ यूथ प्रोग्राम को किस तरह कनेक्ट किया जा सकता है, वो थोड़ी सी डिटेल बता दीजिए। देखिए, अगर अभी इस वक्त कंटिन्यूटी में जैसे हम इस वक्त बैठे हैं, हमारे लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन चल रहे हैं और बहुत तेज़ी से 90% लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं जी। बीइंग अ कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम फॉर सिंध रीजन, हमने 20,000 लैपटॉप अभी पिछले 1 महीने में सिंध के नौजवानों को दिए। वाह। क्योंकि देखिए, ये सिंध के अंदर ना एक बहुत बड़ा गैप था। हमसे हमेशा लोग, बच्चे ये सवाल करते थे कि शहबाज शरीफ पंजाब के बच्चों को तो इतनी अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो मैं अपनी लीडरशिप से ये सवाल करता था, पहले वो वजीर आला पंजाब थे, अब वो वजीर आज़म पाकिस्तान है। मैं अपनी लीडरशिप से ये सवाल करता था, तो उन्होंने कहा ये जिम्मेदारी आपके सर हुई, ठीक है, अब आप इस कारवां को लेके चलें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेक नियति के साथ ये काम करता हूँ, चाहे लैपटॉप हो, चाहे लोन हो, इंटर्नशिप हो, स्कॉलरशिप। लोन के हवाले से जरा बता दीजिएगा कि हाउ टू अप्लाई फॉर द लोन। देखिए, हर प्रोग्राम, मैं पहले प्रोग्राम्स बताता चलूं। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम इज वर्किंग ऑन 4 E's: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंगेजमेंट, एनवायरमेंट। राइट। उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स मौजूद हैं। हम लैपटॉप के ऊपर, हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, लैपटॉप से शहबाज शरीफ बहुत मशहूर हैं। लैपटॉप है, लोन है, इंटर्नशिप्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, स्पोर्ट्स सारे हमारे पास हैं। नैफटेक के थ्रू हम वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग्स कराते हैं बच्चों को। उसके अलावा ग्रीन यूथ ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए, नैफटेक से जुड़ने के लिए क्या तरीका है? सारी चीज़ों का हिस्सा बनने के लिए हम लोन देते हैं 75 लाख तक, एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। सारी चीज़ों का हिस्सा बनने के लिए आपने कुछ नहीं करना, किसी से सिफारिश नहीं करानी, किसी के दफ्तर नहीं जाना, किसी को फ़ोन नहीं करना, अपने मोबाइल फ़ोन को उठाना है। आप ये कैमरे की तरफ देख के बता दें। iOS और एंड्रॉइड दोनों के ऊपर हमारी प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब मौजूद है। pmyp.gov.pk पे जाकर प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब को डाउनलोड करें और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। ये बहुत मेरिट के ऊपर सिलसिला है जी। वजीर आजम मेरिट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। मैं खुद किसी को अपनी जाती हैसियत से लैपटॉप नहीं दे सकता। अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चों ने मेरिट, लेकिन आपके जरिए से 20,000 लैपटॉप तो पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब लौट कर आएंगे, यही मेहमान हमारे साथ मौजूद है। रहमत रमज़ान जारी है। मैंने आपके पास से ये चुरा लिया था
कि कहीं और न चला जाए। क्या अच्छा पराठा बना है आपा। देखिए लिक्विड डो से पराठा बनाएंगे यार क्या अच्छी इसकी जो है वो शक्ल निकल कर आई है, और टेस्ट वाइज भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। इतना सॉफ्ट है, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए भाई वाह इतना वाह soft वाह। है, बहुत ही सॉफ्ट है। मैं इसको तोड़ूंगी और ये नहीं, मुझे पराठे इतना कितने अच्छा बनाए? पराठे कितने बनाए? लगा। 1 2 4 5 3 और 4। चलो चार। भाई आप तो फारिग हो गए, सिर्फ जो सेट पे बैठे हैं वो खाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात। और आप देख रहे हैं कीमा, चेक करें आप, कितना जबरदस्त लग जी रहा है। कीमा जो है वो ऐसे एक नजर में ऐसे लग रहा है जैसे मूंग की दाल है। ये अच्छा क्या है? यानी उसको क्या बहुत ज्यादा वो चॉप सा कर दिया है नहीं, और जैसे कीमा था उसको कीमे की तरह रखा हमने। ठीक है। अच्छा चिकन का कीमा है तो थोड़ा व्हाइटिश होता है, ज़ाहिर वाइट होता है, पिंक पिंक सा होता है। तो उसमें जब मसाले डाले ना तो उसके कलर ऐसा आ कौन गया सा जैसे, मसाला डाला है आपने इसमें? ये बता दूं? हाँ बताइए ना कौन सा बिल्कुल मसाला बताएंगे है? हाँ। अच्छा इसमें हमने डाला नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा पिसा वगैरह मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और कोई भी टिक्का मसाला आप ले लीजिए। मैंने तो और नहीं ये जो डाला नीचे नेशनल का मसाला पड़ा हुआ है जो आपने जी। डाला है, ओ बिल्कुल जनाब, ये सारे मसाले जो मैंने डाले हैं ये सब के सब नेशनल के मसाले इसके अंदर ऐड किए। जी इसके अलावा तली हुई प्याज, फ्राई प्याज जो होती है उसको थोड़ा सा हाथ से क्रश करके वो इसमें ऐड किया और साथ ही इसमें दही ऐड किया। वाह अच्छा मैरिनेट का, अच्छा अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल किया ठीक है। करके आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप इसको 1 आवर तक छोड़ेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा इसका। और उसके बाद मैंने इसको पैन में डाला और उसको कुक होने के लिए छोड़ दिया। ठीक है। फिर इसमें घी डाला। अच्छा मैरिनेशन में आप घी भी ऐड कर सकते हैं, घी ऐड कीजिएगा तो उससे टेस्ट अच्छा भी आता है और अंदर तक जाता है और ड्राइनेस नहीं रहती है। तो उसके बाद ठीक है। मैंने इसको भूना। अब आप नॉर्मल डे से बनाइए, जैसे कि ईद अब आएगी इंशाल्लाह ताला, तो ईद का जो ब्रंच होगा उसमें आप जब बनाएं तो उसमें कोयले का धुआं लगा सकते हैं। कोयले का धुआं मैंने इसलिए नहीं लगाया बिकॉज क्या है कि वो गले में लगता है और फिर सहरी में अगर आप खा लेते हैं तो पूरा दिन एक आपका थोड़ा सा जी। हेवीनेस में गुजरता है। तो मैंने अब इसमें ये कितना कीमा था? ये ½ kg कीमा था। ये कितने लोगों की सर्विंग है? ये डिपेंड करता है, वैसे तो अगर सहरी में खाएं तो कम से कम 6 लोग खा सकते हैं। मैं वाहिद आदमी हूँ कायनात का, दावे से ये बात कह रहा हूँ, जो खुद अपनी मुलाजमत को स्टेक पे लगा रहा है। आप ब्रेक लें, कैसे ब्रेक लेती है, मैं यहाँ खड़ा हुआ देख रहा हूँ। अच्छा चले जी, रेसिपीज़ तो आपने देख ली हैं और बहुत शानदार सी रेसिपीज़ बनी हैं। आप इसको बिल्कुल देखिएगा, बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, अपनी फैमिली से बहुत सारी दाद भी वसूल करेंगे। एक ब्रेक का टाइम है, अगर ब्रेक लेंगे आपसे मुलाकात करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना। देखते रहिए हमारी नशरियात रमज़ान। अच्छा टाइम मैनेजमेंट का मसला हो गया, आपको ये पता ही नहीं है ब्रेक नहीं लेनी थी। अच्छा या ब्रेक फिर बनती इम्तिहान नहीं ले रहे है। थे? अच्छा मैं इम्तहान नहीं ले रहा था, ये एक सिलसिला, लेकिन बहुत अच्छी इसकी प्रेजेंटेशन है और मुझे यकीन है कि ये बहुत लजीज है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आज हम इससे सहर करेंगे, आपको बहुत सारी दुआएं देंगे। आपकी सालगिरह कब होती है? क्या डेट है आपकी सालगिरह की? 27 नवंबर। 27 नवंबर। ये जो अभी अपकमिंग 27 नहीं, लेकिन नवंबर है। मेरी कल वेडिंग एनिवर्सरी थी। अच्छा कल आपकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। जलील साहब आप बड़े खुश नसीब हैं, इतने मजे मजे के खाने खा रहे हैं आप और लुत्फ ले रहे हैं जिंदगी का। अल्हम्दुलिल्लाह, और वो क्या कहते हैं कि मैदे के जरिए से दिल का रास्ता है, वो आपने इख्तियार किया हुआ है। लेकिन 27 नवंबर को जो अपकमिंग है 2026 में, आप इंशाल्लाह 32 साल की हो जाएंगी। जी जी बिल्कुल। नहीं थोड़ा कम करें, आप ज्यादा बता रहे हैं। अच्छा मैं ज्यादा हाँ, बता रहा ज्यादा हूँ, लेकिन गलत है। आपके तमाम खाने बहुत लजीज हैं। बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया, मच। जज़ाकल्लाह। मे गॉड ब्लेस यू। आप सलामत Same. रहें। और नाज़रीन मोहतरम, गुफ्तगू जारी है, लेकिन गुफ्तगू जारी रखने के साथ साथ मैं चाहूँगा, पता नहीं क्यों मेरा ना दिल वहाँ कहीं अटक गया है। वो एक दुरूद है जो आपने पाकिस्तान टेलीविज़न पर सुना, चूँकि मैंने वो खुद रिकॉर्ड होते हुए देखा है। और मैं चाहूँगा किबला आप भी सुनिएगा, सर आप भी सुनिएगा, और फात भाई आप भी। अगर बचपन याद ना आए तो मेरा दावा है, सुनाइए वो दुरूद, बचपन याद आएगा आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद वाला आलिही व सहबिही वसल्लिम
अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला। क्या बात। देखिए ये हमारा बचपन का एक पूरी याद है कि ऐसे हमने दुरूद सुना था। मैं क़िबला अरबाब साहब आपकी जानिब आऊँगा और जानना चाहूँगा बद्र हमें पैगाम क्या दे रही है, लॉयल्टी का, ताबेदारी का, या फॉलो करने का क्या पैगाम दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदर दर हकीकत हक को बातिल का मार्का है जी वो फ़कत 2 हिजरी में नहीं हुआ जी। 2 हिजरी से लेकर आज 1447 हिजरी तक जितने भी ये दिन, एक एक दिन जो गुजर रहा है, हर इंसान खुद अपने अगर ईमान का मुवाजना करे तो हर लम्हे में वो हक और बातिल के दरमियान खड़ा है। अल्लाह। वो हर मौके में देखे कि मैं कहीं बदर में किस तरफ खड़ा हूँ, सच वालों के साथ खड़ा हूँ या पैसे वालों के साथ खड़ा हूँ। मैं आपके इस जुमले को आपकी इजाज़त से थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके बता रहा हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 12 बदर मुनक़िद होती है, बिल्कुल ऐसे, और आपके सामने हक़ व बातिल की तफरीक वाज़े होती है। आपका फ़ैसला होता है कि आपने किस जानिब जाना। क्या बात है, दुरुस्त फरमाया। हर लम्हा इंसान देखे कि मैं हक पे खड़ा हूँ या बातिल पे। अगर बातिल पे खड़ा है तो समझ ले कि उन 1000 वाले अफराद में खड़ा है। हाँ। अगर कहीं झूठ बोल रहा है तो समझ ले कि मैं 1000 वालों के साथ खड़ा हूँ, 313 वालों के साथ नहीं खड़ा हूँ। आहा। अब देखिए ना, यही वजह थी, ये जो ईमानी कुव्वत है। अगर आप देख रहे हैं कि बदर में 313 हैं और सामने 1000 है, यही सिलसिला चलता चलता करबला में पहुंचा। करबला में 72 थे, सामने हजारों थे। तो यानी अफरादी कुव्वत कोई माना नहीं रखती। दर हकीकत हर वक्त ईमान सालिम रहे जी। और ये जरूरी नहीं है कि मुझे उसका फायदा होगा, मैं अभी सच बोलूंगा मुझे फायदा होगा या नहीं। नहीं, मुहिम ये है कि सच बोलो, हक पर खड़े रहो। क्या बात। मेरे कान में मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे हैं या तो झूठ बोलो या मुसलमान रहो। कैसी बात है। क्या माशाल्लाह बेहतरीन बात कह दिया। खबर भाई ने बात ही एंड कर दी, बोले या तो मुसलमान रहो या झूठ बोलो, या झूठ बोलो या मुसलमान रहो या 1000 के लश्कर में खड़े हो जाओ। हाँ, क्या बात। तो ये वो हक और बातिल का मार्का चलता आया। उस वक्त क्या थी खुसूसियात मुसलमानों की, वो सब के सब बाईमान थे जी। तो ईमान एक जज्बा जरूरी है इंसान के वक्त, हर वक्त लेने में। चूंकि ऐसा है ना कि हमने देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अफराद गुजरे, दुनिया बड़ी अच्छी थी, दुनिया से जाते वक्त वो अच्छी जिंदगी साले हयात लेकर नहीं गए, यानी खात्मा बिल खैर नहीं हुआ। खात्मा बिल खैर नहीं हुआ। यानी वो जो मौलवी साहब हर मस्जिद में, हर मसलक के मौलवी दुआ करवाते हुए आखिर में कहते हैं अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर हो, वो ना हुआ है। याद कर लें, हर इंसान के हर वाजिब नमाज में ये दुआ जरूर करे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अन तख्तिमा लिबिसआदा, परवरदिगार आलम मेरा खात्मा बखैर फरमा। अब खात्मा बखैर उसी वक्त हो सकता है कि जब हम हर लम्हे अपने बदर को याद रखें जी, कि वो जो 313 थे वो भूखे भी थे, वो अफलास में भी थे, ताकत में भी कम थे, तन और बदन पर कपड़ा भी न था, वो शान और शौकत भी न थी मगर ईमान था। क्या बात। वो शान और शौकत न थी मगर वो हक के साथ खड़े थे। वो हक पर रहना सबसे मुहिम है। अब इसी वजह से अगर कोई इंसान हक पर खड़ा रहे, ईमान के साथ खड़ा रहे, तो शुजाअत के साथ खड़ा रहे, वफादारी के साथ खड़ा रहे, तो फिर अल्लाह के फरिश्ते उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं जी। अब अल्लाह की नुसरत उसके साथ खड़ी हो जाती है। अब ये इंसान के हाथ नहीं रहते, कुव्वत परवरदिगार बन जाते हैं। वाह वाह वाह। इंसान की जबान नहीं रहती, परवरदिगार की लिसानुल्लाह बन जाती है। वाह वाह। तभी तो मौला अली अलैहिस्सलाम के लक़ब हैं कि ये ऐनुल्लाह है, आंखें इसकी अल्लाह की आंख है, ये यदुल्लाह है, ये इसके हाथ अल्लाह के हाथ हैं। जब जंगों में यही वजह है कि जब अगर इसके बाद 70 में से 36 मार दिए, और क्या चाहिए आपको। एक फर्द वाहिद कुल के आधे से ज्यादा क़िताल करता है, तो गोया वो आधी से ज़्यादा फ़ौज की ताकत रखता है। और मुझे हज़रत अली करमल्ला वजुल करीम का वो कौल याद आ गया कि जब एक जंग के दौरान उनसे ये मुतालबा किया गया कि मैं अमीर हूँ अपने लश्कर का, मैं नहीं लड़ूंगा, आप अमीर हैं अपने लश्कर के, आप ना लड़ें, तो उन्होंने आखिर जवाब ये दिया कि अगर तुम नहीं लड़ोगे तो एक फ़र्द कम हो जाएगा, मैं नहीं लड़ूंगा तो मेरी फ़ौज आधी रह जाएगी। मैं इमरान खान साहब आपकी जानिब आऊँगा। कंवर साहब बताइए कि आज तमीज़ कैसे करें हम
इस हक व बातिल में तमीज़ कैसे करें, वो अलार्म क्या है। आप एक रिसर्चर हैं, हमारे अंदर से कौन सा अलार्म है जो हमें बता सकता है कि हमने किस जानिब जाना है, कौन सा रहमान का रास्ता है और कौन सा शैतान का रास्ता है। इसमें सबसे पहले तो हमें अपनी जो नौजवान नस्ल है उसको एजुकेट करना चाहिए। इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं, और जब शुरू हुआ इस्लाम, जब हम अपनी नौजवान नस्ल को समझा देंगे, उनको ये तबलीग कर देंगे कि जब इस्लाम शुरू हुआ और जब इस्लाम आगे बढ़ रहा था बतदरीज, तो किन अफराद का क्या किरदार रहा जी। और ये जो मनसब आखरत के, क्योंकि कुरान में जगह जगह ये चीज़ बारहा आई है कि जो शख्स अल्लाह और रोज़े आखरत पर ईमान रखता है, तो मैंने किसी से सवाल किया, ये अल्लाह और रोज़े आखरत पर ईमान रखता क्या मतलब? इतनी सादी सी बात है कि अल्लाह पर सब लोग कहते हैं हम ईमान रखते हैं, और ये वाली बात करते हैं हम आखरत में, यानी कि क़यामत आएगी। तो दरअसल इसमें जो थोड़ी सी तफसील है वो ये, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखरत में मर्तबे बयान फरमा दिए जी, उनको एज इट इज़ दिल से मान लेना इस दुनिया में भी जी, ये है मुकम्मल आखरत पर ईमान। क्या बात। हम जब ये बात समझ लेंगे, मान लेंगे, तो जो जो उन हस्तियों यानी अहले बैत आले रसूल के खिलाफ खड़ा हुआ तो हमें समझने में आसानी आ जाएगी क्या कि बात। हक व बातिल में तमीज़ क्या है। जब हम वो तमीज़ वहाँ पे कर सकेंगे तो अपनी आने वाली क्या मौजूदा बात, जिंदगी आपने में भी कर आसानी से सकेंगे। जो बात कह दी, मैं उसको और एक्सप्लोर करके ये कह दूं कि हक व बातिल की तफरीक के लिए आपने जो है वो मवद्दत मोहम्मद व आले मोहम्मद को अपना उन्वान बनाना सुभान है। अल्लाह, आपके लिए सुभान अल्लाह। झूठ और सच वाजे हो सुभान जाएगा, अल्लाह। बस ये सच है, ये 5, बस सुभान बाकी सुभान सब अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ सुभान नहीं। अल्लाह। मैं चाहूँगा नासिर भाई आपकी जानिब से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा हदिया जिसमें अहले बैत अलैहिस्सलाम का भी यही पढ़ते जिक्र हैं आ जाए। बेदम, यही तो 5 हैं मकसूद कायम। हाँ, ऐसे पढ़ लें, ऐसे पढ़ लें। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। कि आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुल निसा हुसैन ओ हसन मुस्तफ़ा अली, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना
सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन मोहतरम, सहर का एहतमाम है और हमारे सामने ये सहर का वो तमाम सामान मौजूद है कि जो दस्तरखान को सजाता है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ 7 अप का, KFC का और नेशनल फूड्स का कि जिनके मसालों से ये खाना बना है। लेकिन साथ ही मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है क़िबला आपकी और आपकी तवज्जो के साथ, फ़ात भाई आप तो रोड साइड बहुत सारा अफ्तार करते रहे, दस्तरखान जो आपका अपना है और उस पर जो अनवाउ इक़साम के खाने सजे हैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। लेकिन कुछ ऐसे दस्तरखान हैं जहाँ कुछ कमी रह गई है, वहाँ पर ये नेमतें नहीं पहुँची, तो उसका ज़रिया बन जाए कि आपकी जानिब से अपने अतराफ़ में, अपने अकनाफ़ में, अपने अज़ीज़ व क़ारिब में एक निगाह ज़रूर कर लीजिए कि अगर कहीं दस्तरखान पे कोई कमी रह गई है तो आपके दस्तरखान से वहाँ चला जाए। इसलिए कि कुल मिलाकर बदर का भी यही उन्वान है, वहाँ कम रोटी थी, वहाँ कम नान था, लेकिन उनके चेहरों पे मुस्कुराहट थी, वो अपने टुकड़ों को तोड़कर किसी और को दे देते थे। ये जो ईसार की कैफियत है, दरअसल यही हक़ है। और मैं चाहूँगा कि वो लोग जो अपने अपने घरों में सहर का एहतमाम कर रहे हैं, फ़ात भाई एक बड़ा अजब सा मामला होता है, हमारी जो सहर की ट्रांसमिशन है वो देखी भी जाती है लेकिन सुनी भी जाती है, यानी ख़वातीन काम कर रही होती हैं और साथ साथ हमारी आवाज़ सुन रही होती हैं कि हम सहर में बात कर रहे हैं। फ़ात भाई क्या कहेंगे कि सहरी करना, अफ्तार करना, ये पूरा रमज़ान का माहौल जो है, ये क्या एक पूरा फेस्टिवल की सूरत नहीं है? ये हमें मिस नहीं करते हम पूरा साल की, ये फिर आएगा महीना और अब एक अशरा गुजर चुका है, दूसरे अशरे में हम मौजूद हैं और दूसरा अशरा भी इख्तिताम पजीर होने जा रहा है, ये मेहमान हमसे जा रहा है। देखिए डेफिनेटली ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बाबरकत महीना है और बाबरकत महीने मतलब ये ख़ास तौर पर है क्योंकि रमज़ान है और उसके बाद जब ईद का फेस्टिवल आता है तो वो अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा होता है जी। और डेफिनेटली कि इस महीने के अंदर आप जितनी भी इबादत करें वो कम है। मैं तो जैसे आपको पहले भी बोला कि नमाज की पाबंदी करें 5 वक्त की, और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हर चीज़ को एक दूसरे से इंटरलिंक करती है, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि दूसरों का ख्याल रखें, हाँ। तो वो हुकूकुल इबाद के ज़ुमरे में आ जाता है और हुकूकुल इबाद तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम अपने बचपन से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्से सुनते आ रहे हैं कि वो हुकूकुल इबाद को कितना फॉलो करते थे। अगर आपको याद हो तो आप बचपन कर रहे थे, तो मेरा बचपना और आपके बचपने में बहुत फ़र्क है। हाँ, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ इसलिए ना। अब आप उसको उल्टा ले लें या सीधा ले लें। अच्छा। तो हम एक स्टोरी सुनते आए हैं, एक किस्सा सुनते आए हैं कि खातून हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कचरा फेंकती थी। जी, जिस दिन उन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क़िबला, उम्मे जमील, जिस दिन अबू लहब की अहलिया, कचरा फेंकना छोड़ा तो मेरे नबी उनके घर चले गए उनकी इयादत करने के लिए कि ऐसा क्यों नहीं फेंक रही, कहीं बीमार तो नहीं है। हाँ। और वही सिचुएशन थी, वो बीमार थी। कता कलामी माफ, क्योंकि मैं एक बहुत अदना सा इस चीज़ में वो नॉलेज रखता हूँ, लेकिन देखें हुकूकुल इबाद अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर इंसानियत है। बिल्कुल। और अगर इंसानियत लानी है तो 5 वक्त का नमाज के पाबंद हो जाए और कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ ले। ये जो तीसरी बार आपने नमाज की पाबंदी का कहा है ना, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे दरख्वास्त करूंगा आप भी इस बात को गिरा में बांध लें कि ये मत देखें कि उलमाए कराम की जानिब से कहा जा रहा है या हमारे मेहमानों की जानिब से कहा जा रहा है। कहा क्या जा रहा है? आपके फ़ायदे की बात है, सरीहन आपके फ़ायदे की बात है। फ़हाद शफीक को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा आपकी नमाज से, वो तो आपको कहकर आगे बढ़ जाएंगे, वो अपनी नमाज से अपना फ़ायदा उठाएंगे। तो नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। और हुकूकुल इबाद की बात की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल याद आ गया कि इतनी वईद आई है पड़ोसियों के हुकूक की, गुमान होता है कि कहीं इन्हें विरासत में हिस्सा ना दे दिया जाए। क़िबला क्या कहेंगे अपने दस्तरखान से दूसरे दस्तरखान तक चीज़ पहुँचाने के हवाले से? ये तो इस्लाम का सबसे पहला जो कोई पैगाम है वो यही है कि आप जो एसार करना है। आप जब रसूल खुदा आते हैं ना मदीने में, तो अंसार के मेहमान बनते हैं। अब अंसार के पास खुद अपना पास कुछ नहीं है, जो मुहाजिर आए वो तो तनो तन्हा आया, खाली हाथ आए जी, जो तन पे बदन पे कपड़ा है बस वही है। तो ईसार का जज्बा ये रहा जी, अंसार ने, रसूलुल्लाह ने सबसे पहले इन सबको एक दूसरे का भाई बनाया जी,
और फिर जब ये सिलसिला बन गया तो ये लोग क्या करते हैं, चूंकि वो अगला भाई बना है तो अपने माल में से दूसरे भाई को अपना आधा हिस्सा दे देता है जी। इसी तरीके से किसी के पास 2 घोड़े थे तो एक घोड़ा अपने भाई को दे दिया, अब बांट अपने दिया। पास 2 एकड़ मसलन जमीन थी तो एक भाई को दे दिया आधी। हत्ता के कुर्बानी का ये जज्बा था, ये आलम था कि बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, कि किसी के पास अगर 2 बीवियां थी और मुहाजिर जो वहां से आया उसके पास कोई बीवी नहीं है तो इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, ताकि ये जज्बा था लुटाने का। यानी ईसार जब तक नहीं होगा तब तक ये तकमील होगी। कि मैं आपसे 2 जुमले लूंगा, बिल्कुल वक्त मुख्तसर है, कि क्या पैगाम है इस रमज़ान का और बद्र का जो हमने फौरी तौर पे इख्तियार करना है? देखिए, इसका तो मेन जो सबसे अहम जो पैगाम हमें, जो हमारी इस्लाह, जो हमें अपने आप को डिटॉक्स करने का एक सबसे बड़ा जो तरीक़ा है, ईमानी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी, रमज़ान में भी दरअसल जो हम खाने से इज्तनाब करते हैं, अपने पर जो जायज़ और हलाल की हुई चीज़ों से भी इज्तनाब करते हैं, जिसमें मेडिकली भी आप देखें तो हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे होते हैं। क्या बात। तो इसी तरीके से अपने ईमान को मजबूत करने के लिए हर उस काम को जिसको हम आम जिंदगी में जायज़ और दीन समझ के भी निगलेक्ट करके कर रहे होते हैं, मैं समझता हूँ रमज़ान और बदर का अगर आप मवाजना करें तो हमें फौरी तौर पे, जिस तरह बदर में हर चीज़ छोड़ के और सिर्फ सख्तियां सहने के लिए लेकिन हक पे खड़े हो गए, असल दीन पे खड़े हो गए, अताते खुदा और अताते रसूल पे। और ये जो बात आपने कही, मैं अगर इसको इस अंदाज से कह दूं आपकी तायीद के साथ, कि अब आपने जो है वो खुद एहतसाबी का अमल भी जारी रखना है। ये रमज़ान आपको जो है वो जायज़ा भी देता है कि आपने रातों में जायज़ा लेना है और दिनों में जो है वो आपने एहतसाब करना। मैं चाहूँगा नासिर भाई आपकी आवाज़ शामिल हो और हम आपसे रुखसत लें। ये रुखसत दायमी नहीं, हम कल इंशाअल्लाह सुबह 4 बजे दोबारा आपके साथ होंगे और फिर सहर का एहतमाम होगा। रहमत रमज़ान जारी है, आप और लाइव पे हमें देख रहे हैं। पाकिस्तान भर में बिलखुसूस और बिलुमूम पाकिस्तान से सिवा भी अगर जहाँ जहाँ अपने अपने मकामी वक्त के मुताबिक रोज़ा अख्तियार करेंगे। थैंक यू KFC, 7 अप और नेशनल फूड्स।